उत्तराखंड में आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन 300 गौवंश के साथ तहसील घेरने की चेतावनी, ये नया है, ये अनोखा है और ये साफ बताता है कि चौकोट संघर्ष समिति का जन आंदोलन अब सिर्फ आवाज नहीं, थर्राहट बन चुका है। जी हां, चौकोट के लोग पिछले 1 महीने से अनशन पर बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और गौ संरक्षण, इन ज्वलंत मुद्दों पर उत्तराखंड का एक इलाका अब तक समाधान का इंतजार कर रहा है। और इंतजार इतना लंबा हुआ कि अब लोग कह रहे हैं, समस्या नहीं तो कम से कम गौवंश तो भेज दो, हम खुद तेरे दरबार में ले आएंगे। और बस यही चेतावनी, यही 27 नवंबर की तय तारीख और 300 बेसहारा गायों का घेराव प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी था। आंदोलनकारियों की चेतावनी जैसे ही जंगल में आग की तरह फैली, प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। मछोड़ स्थित गुरुकृपा गौसदन में 20 गौवंश भेजे गए। जी हां, 20, शुरुआत तो हुई, बाकी का क्या? अधिकारियों का कहना है कि जयखाल और भैंसवाड़ा फार्म में भी जगह है, गायों के साथ बेरुखी नहीं बरती जाएगी। यानी इतने दिनों से बेसहाय घूम रही गायें, जिन्हें अक्सर चौराहों पर, खेतों में और कई बार सड़कों पर मरते जीते देखा जाता था, अब प्रशासन की तेजी से गौशालाओं में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि गायों का जुलूस अब मजाक नहीं रहा है। लेकिन क्या 20 गौवंश भेजे देने से आंदोलन ठंडा पड़ गया? बिल्कुल नहीं। चौकोट संघर्ष समिति का साफ कहना है कि पहले सभी निराश्रित गौवंश को सुरक्षित स्थान पर भेजो, फिर बैठकर बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। और बाकी मुद्दे कौन से हैं, इस पर भी गौर कर लेते हैं। जहां पर स्कूल की दशा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, सड़कें जो सिर्फ कागजों में बनती हैं, पानी जो हर गर्मी में लापता हो जाता है, और प्रशासन जो कल करेंगे देखेंगे का रट लगाए रहता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक समाधान नहीं, तब तक अनशन नहीं टूटेगा। नरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह आमरण अनशन पर हैं। लीला देवी, दीपा देवी, हितेश, प्रमोद, ये सब क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब एक धागे में बंधे हुए हैं। मातृशक्ति यानी गांव की महिलाएं बेसहारा घूम रहे गाय बैलों को हाँकते हुए एक जुलूस लेकर तहसील पहुंच गई। दृश्य बिल्कुल ऐसा जैसे पहाड़ की जनता ने कहा हो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम खुद करेंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, 26 नवंबर तक व्यवस्था नहीं हुई तो कहा गया है कि गौवंश के साथ तहसील पहुंचेंगे। और सुना है कि पहाड़ की चेतावनी कभी खाली नहीं जाती। कुछ अनोखे, कुछ यादगार, कुछ बिल्कुल दिमाग हिला देने वाले ऐसे प्रदर्शन चलिए अब आपको बताते हैं। और जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन हमेशा अनोखा, सटीक और प्रभावशाली रहा है। चौकी चौराहों पर पूजा और हवन करके सड़क की मांग। जी हां, लोगों ने सड़क निर्माण के लिए धरना नहीं बल्कि यज्ञ करके सरकार को जागृत करने की यहां पर कोशिश की। वहीं दूसरा, पानी की कमी पर घड़े और बाल्टियों के ढेर लगाकर प्रदर्शन किया गया। पानी नहीं तो बर्तन ही दिखाकर आंदोलनकारियों ने संदेश दिया, हम तैयार हैं, अब आपकी बारी है। स्कूल की मांग पर गुल्लक तोड़ आंदोलन, ये तीसरा था। गांव वालों ने अपनी गुल्लकें तोड़कर पैसा इकट्ठा किया और फिर कहा कि सरकार अब तुम भी कुछ जोड़ो। ये पिछले के हैं जो अलग अलग तरह के आंदोलन हैं। वहीं वन विभाग की लापरवाही पर पेड़ों को राखियों से बांधना, पेड़ों को बचाने के लिए बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का एक अनोखा संदेश भी दिया। तो ये पहले के हैं। और इसके साथ ही खनन विरोध में नदी किनारे सामूहिक हवन और सत्संग भी किया गया। जब कानून नहीं सुने तो लोगों ने नदी की अरदास करने का एक अनोखा तरीका अपना लिया। और अब 300 गायों का तहसील घेराव आंदोलन, यह आंदोलन निश्चित रूप से उत्तराखंड की सूची में एक अलग और यादगार अध्याय के साथ जुड़ चुका है। क्या पहाड़ की जनता सिर्फ तमाशा करने बैठी है? नहीं, ये सब इसलिए क्योंकि समस्याएं पुरानी हैं और समाधान हमेशा मीटिंग के बाद बताएंगे वाले वाक्य के सहारे लटकता रहता है। गायों को गौशाला भेजना तो एक मुद्दा है, पर असली लड़ाई है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्कूल, बेहतर सड़कें और बेहतर प्रशासन की। और चौकोट के लोग अब कह चुके हैं, जब तक जवाब नहीं तब तक अनशन नहीं टूटेगा। गायें आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं और समय कम है। अंदर की खबर यह भी है कि प्रशासन अभी से बैकफुट पर है, क्योंकि अगर 300 गाय तहसील पहुंच गई हैं तो न सिर्फ पूरे इलाके में हलचल मचेगी, बल्कि ये मामला राज्य भर में एक चर्चा का केंद्र भी बन जाएगा। इसलिए पहली खेप भेज दी गई, बाकी पर काम चल रहा है। अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि गौशाला में पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन अब इस पर आंदोलनकारी कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। तो अब कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे बेहद अहम होंगे। अगर सभी गौवंश सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आंदोलन अगले फेज में जाएगा, जहां एजेंडा कुछ इस तरह से होगा: स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड,
स्कूलों में स्टाफ, सड़क का निर्माण, पानी की व्यवस्था और साथ ही सरकारी वादों की लिखित गारंटी। संभावना यह भी है कि इस समिति अगले चरण में तहसील से जिला मुख्यालय की ओर मार्च का ऐलान कर सकती है। अगर प्रशासन जल्द समाधान नहीं देता इस पर, तो आंदोलनकारियों का अगला कदम और ज्यादा संगठित और बड़ा होगा। ये लड़ाई गायों की नहीं, ये लड़ाई संवेदनशील प्रशासन की कसौटी वाली है। यह आंदोलन अनोखा जरूर है, लेकिन सवाल बहुत सीधा